प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिन बिंदुओं पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उन सभी बिंदुओं के समूह को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु को अगर वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस सब बिंदुओं के समूह को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे करते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक कटान का मतलब क्या होता है? काल्पनिक कटान का मतलब होता है वो एक दूसरे को काटे नहीं, लेकिन लगे कि काटता वो प्रतीत हो। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों का काल्पनिक कटान से बने। फिर समझिए, काल्पनिक मतलब एक दूसरे को काटे नहीं, लगे कि एक दूसरे को काटे। जैसे ये दो प्रकाश की किरणें हैं, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, लेकिन आगे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको कहते हैं काल्पनिक आभास। और वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बने। और वास्तविक कटान का मतलब होता है एक दूसरे को काटे, ऐसे वास्तविक, इसको ऐसे बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट है। क्या क्या अंतर होता है? पहला, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी यहाँ लिख दिया। यह प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, मतलब वो एक दूसरे को, उसके परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है। यह प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो काटेंगे। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब सीधा होता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये चार अंतर स्पष्ट करने को आता है। देखिए, हम एक चित्र बना दिए हैं वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में। ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब ये बना है, इधर ही बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। ये दर्पण है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक। दर्पण के सामने वाला भाग ये होता है, दर्पण के पीछे वाला भाग ये होता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, ये उल्टा होता है। देखिए, ये वस्तु ऊपर सीधा है तो ये कैसा हो जाएगा? उल्टा, इन्वर्टेड, उल्टा होता है। ये वस्तु सीधा होता है, सीधा है, सीधा ही बनता है। और इसको एक और बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। यह प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। नीचे कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब में कि वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे। अगर वस्तु नीचे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऊपर। कहने का मतलब है यह प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर नीचे बनता है, मतलब वस्तु ऊपर तो प्रतिबिंब नीचे, वस्तु नीचे तो प्रतिबिंब ऊपर, वास्तविक प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के एक ही साइड बनता है, एक ही तरफ बनता है, मतलब वस्तु ऊपर तो प्रतिबिंब भी ऊपर, और वस्तु नीचे तो प्रतिबिंब भी नीचे, काल्पनिक। लेकिन वो नहीं लिखते हैं। ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है, हर साल आता है, इसको लिखिए।